$680। डा हाँ कैसे, अब तुम सोच रहे हो कि कैसे पॉसिबल है $20 की चीज $680 में है? हाँ? अरे भाई, मारो मुझे मारो। बच्चों, मन के सच्चों, आज हमारी क्लास का जो टाइटल है वो है मेक मनी लेक्चर 6, ज्वेलरी बिजनेस। क्या तुम लोगों ने सोचा है कि दुनिया भर की चीजें छोड़ के मैं ज्वेलरी बिजनेस क्यों सिखा रहा हूँ? व्हाई ज्वेलरी, व्हाई नॉट एनी अदर बिजनेस? क्योंकि इस ज्वेलरी में, सोन में, इस आर्टिफिशियल गोल्ड में मुझे पैसे की खनक सुनाई देती है। वो तुम लोगों को नहीं सुनाई देती बिकॉज तुम लोग लूजर हो। तुम लोग MBA, BBA, PhD, MBBS इन सब के पीछे भाग रहे हो। असली पैसा यहाँ यहाँ मेरी जान। अब ऐसा असली पैसा मुझे क्यों लगता है? आई विल टेल यू, आई विल टीच यू, डोंट वरी। मैं क्यों हूं? तो अब अगर आए हो तो सारे काम छोड़ दो, सुकून से बैठो और सीखो। बेस्ट नीश, नहीं बेस्ट, बेस्ट जेंडर और रोल टू अट्रैक्ट। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर हम देखो, लाइफ में दो चीजें, लोग हर कोई, एवरीवन ए से लेके जी तक दो चीजें सेल करता है, या गुड्स या सर्विसेज, या गुड्स या सर्विसेज। कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा या कोई सर्विस बेच रहा होगा, राइट? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर तुम्हें मैं बोलूं कि तुम एक प्रोडक्ट बेचो, तो तुम किसको बेचोगे? किसको बेचोगे बताओ? मतलब किसको, लाइक यंगस्टर्स को बेचोगे, बुजुर्गों को भेजोगे, औरतों को सेल करोगे, या एडल्ट मेल को सेल करोगे, या बच्चों मेल को सेल करोगे, फीमेल को सेल करोगे, या किसी माँ को सेल करोगे? तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी? क्या तुम्हारे ख्याल में आया? बताओ, तुमने क्या सोचा? क्या? बुजुर्ग? बस साले भोसड़ी के, बुजुर्ग नहीं, नेवर अ बुजुर्ग। ओल्ड पर्सन नहीं। पूछो क्यों? बिकॉज ओल्ड पर्सन जो होते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बहुत ही अनुभवी, उनके मैच्योर होते हैं वो लोग। उन्होंने पूरी दुनिया देखी, उनको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। सबको नहीं, पर मोस्टली देखिए, उन्हें पता था कौन चूतिया बना रहा है, कौन हमें नहीं बना रहा। और वो उन्हें सेल करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज वो कंजूस होते हैं, वो दुनिया, वो अपनी पूरी लाइफ में वो सेविंग करे होते हैं। तो ओल्ड पर्सन को तो नहीं, नॉट ओल्ड मैन। अब आते हैं एडल्ट पे। एडल्ट में मेल होते हैं, हम जैसे होशियार होते हैं लोग। हम भी चीजें नहीं बाय करते, मैं पता है कि भाई ये चीज सस्ती मिल रही है या ये वर्थ इट नहीं है सेल परचेस करना। सो नॉट एडल्ट मेल एज वेल। तो दे आर टू जेंडर्स, आई मीन दे आर टू रोल्स इन सोसाइटी, जो सबसे बेस्ट है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, सबसे बेस्ट, अमेजिंग। पूछो कौन से? वो है किड्स एंड हमारी प्यारी सी वुमेन। समझ रहे हो? फीमेल बेस्ट। तो किड्स को तो हम लोग सेल करते ही करते हैं, ठीक है, उसको होलसेल में करते हैं, टॉयज वगैरह हो गए, ठीक है। लेकिन वुमेन जो फीमेल है, जैसे औरत हो गई कोई 12 साल की, 15 ईयर की, 16, 17, 18, 19, 20, इनमें दिमाग नहीं होता। ये भले 30 साल की भी हो जाए ना, इनमें दिमाग नहीं होता। इन्हें सेल करना बहुत ईजी है, वेरी इजी टू मैन्युपुलेट। बस दो मीठी बातें करके करके यहाँ सेल, पैसा। सो ऑल यू हैव टू मेक इज मनी। यू हैव योर फोकस शुड बी ऑन मनी, देन यू विल बी एबल टू मेक मनी। अगर तुम्हारा फोकस किसी दूसरी नारुतो वारुतो किसी दूसरे चूतिया चीजों पे होगा तो तुम पैसा नहीं बना सकते। अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि ज्वेलरी बिजनेस ना हिट क्यों है? बिकॉज हम लोग टारगेट कर रहे हैं फीमेल को, वुमेन। ओके, तो मैंने नोट्स बनाया, मैं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देख लूं, क्योंकि लाइन बाय लाइन मुझे तुम्हें हर चीज सिखानी है। एंड व्हाई दिस ज्वेलरी बिजनेस स्केलेबल? भाई ज्वेलरी बिजनेस क्यों? देखो, यस, मैंने लास्ट अपने लेक्चर में समझाया था, जो मेक मनी लेक्चर 6, लेक्चर 5 था, सॉफ्टवेयर हाउस का। दैट्स अ गुड गुड बिजनेस एज वेल, बहुत अच्छा बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है। सारा प्रॉफिट आएगा 100%, इतना उतना रिस्क भी नहीं है। पैसे, माल पहले अंदर आएगा, काम बाद में जाएगा। वो भी अच्छा बिजनेस है। पर उसमें पता क्या कहते हो, हर बिजनेस मॉडल की अपनी खूबसूरती होती है। हर किसी के प्रॉस एंड कॉन्स अलग होते हैं, किसी के ड्रॉबैक्स होते हैं, तो किसी के एडवांटेजेस ज्यादा होते हैं, तो वो उसमें जाने की बात नहीं है। अब ये बिजनेस उससे अच्छा क्यों है, मैं दोबारा, सपोज करो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख पीपल, लाइक स्केलेबल, लाइक 1 लाख पीपल आस्क यू
टू प्रोवाइड यू। अब सपोज करो 1 लाख कस्टमर तुम्हें किसी तरह मिल गए, मुझे पता तुम गरीब हो, तुम्हें नहीं मिलेंगे, पर सपोज करो अगर हम कुछ भी, अगर सपोज करो हम सीढ़ी लेते हैं ना, हमने सपोज करो कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, हम उसकी पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी लेते, तो हमें सोचना है कि यार कि हम कौन सी सीढ़ी, सपोज करो लाइफ में ना 10-12 सीढ़ियां, कोई लिफ्ट नहीं है लाइफ में, कोई एलिवेटर नाम की चीज नहीं है, कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है जिसमें तुम बैठोगे और सीधा ऊपर चढ़ जाओगे, ठीक है, वो सिर्फ एक ही होती है, मौत के, सीधा ऊपर जाओगे। उसके अलावा लाइफ में स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ी, मेहनत की, तो 10-15 सीरीज होती हैं, 10-15 सीरीज, ठीक है। अब वो होते हैं, अब उन सीरीज को एज अ बिजनेस मॉडल समझो, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपको देखना है कि कौन सी सीढ़ी मुझे सबसे ज्यादा ऊपर लेके जाएगी, ठीक है, मतलब ऊपर मतलब खुदा के बाद नहीं साले, कामयाबी में, ठीक है। तब उसमें ये हो गया कि एक तो सीढ़ी हो गई सॉफ्टवेयर हाउस की, अब उसमें ये था कि तुम 10, 20, 30,000 डॉलर, 40, 50, 60, मे बी मोर एंड मोर एंड मोर तुम अच्छे खासे पैसा बना सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मच वर्क डू यू डू, हाउ मच टाइम डू यू गेट इन, कितनी अच्छी तुम्हारी मैनेजमेंट सिस्टम है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन इसमें जो है ये बिजनेस स्केलेबल है, बिकॉज सपोज करो अगर 1 लाख, सपोज करो वेबसाइट में तुम्हें बोलते हैं 1 लाख पीपल टेल यू, ए मुझे 1 लाख वेबसाइट बना के दो, तुम 1 लाख वेबसाइट कहां से बनाओगे यार, 1 लाख वेबसाइट्स बनाना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। लेट सपोज 1 लाख लोग हैं, तुम्हें बोलते हैं कि मुझे अपनी ज्वेलरी का प्रोडक्ट दो, सिंपल, तुम अलीबाबा पे जाके चाइनीज लोगों को ऑर्डर दोगे, वो अब तुम्हारे लिए ज्वेलरी तैयार करेंगे और तुम कस्टमर्स को शिप करवा दोगे, सिंपल एज दैट, सो इट्स इजी। सो दिस बिजनेस स्केलेबल वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। अब ये एक बिजनेस शोबिज बिजनेस है, शोबिज, समझ लो, बस में शोबाजी बहुत है, ठीक है, शोबाजी बहुत करनी है तुम लोगों को। अब इसमें जो वेबसाइट है, इट्स, सारा तुम लोग वेबसाइट का नाम सुन के डर गए, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वेबसाइट जो है वो रिकमेंडेड है, नॉट रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड है, ठीक है, बनाओगे तो अच्छी बात है, नॉट रिक्वायर्ड। रिकमेंडेड क्यों है कि अगर सपोज करो तुम वेबसाइट नहीं बना रहे और तुमने अपना अमेजोन पे स्टोर बना दिया है, तुमने अपना शॉपिफाई पे में भी स्टोर बनाया, तुम इंस्टाग्राम, टिकटॉक शॉप यूज कर रहे हो, तुम फेसबुक यूज कर रहे हो, तुम ऑल द प्लेटफॉर्म जो है वो यूज कर रहे हो, ट्विटर यूज कर रहे हो, थ्रेड्स यूज कर रहे हो, राइट। तो अगर सपोज तुम ये सारी चीजें यूज करो और इवन तुम अगर सपोज करो ऑफलाइन भी तुम इसे मार्केटिंग कर रहे हो, देन यू आर डूइंग गुड, कोई मसले की बात नहीं है, देन यू आर डूइंग गुड, फिर तुम्हारी सेल हो जाएगी, तुम्हें वेबसाइट की जरूरत नहीं, तुम्हें जगह जगह से ऑर्डर्स आते रहेंगे, तुम्हारा घर चलता रहेगा, तुम्हारे पैसे अंदर आते जाएंगे, रोलिंग होती रहेगी। तो वेबसाइट इज रिकमेंडेड बट नॉट रिक्वायर्ड, अगर वेबसाइट होगी तो अच्छी बात है, गूगल में लोग तुम्हारी सर्च करके ब्रांड को तुमसे बाय करेंगे, राइट। अब इसमें तुम्हें 2 चीजों की जरूरत है, एक है पैकेजिंग, ये खर्चे हैं देखो, पैकेजिंग, मुझे पता है तुम जॉब करते हो, राइट, तुम जॉब करते हो, सारे पैसे कमाते हो, कहां से करते हो, पार्टीज में, क्लब्स में, यहाँ वहां सेव करो, पागलों की तरह बैंक में तुम सेव करो, तुम्हें 2-2% इंटरेस्ट दे रही है तुम्हें बैंक चूतिया बना रही है, अपने पैसे सेव मत करो, सेविंग अकाउंट तो बनाओ ही मत। बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बोला जाता है कि ये कस्टमर है, चूतिया, ये मुर्गा है, इसको एनी हाउ, एक मिनट देखो माइक तो चल रहा है ना, इसको एनी हाउ वो बेचो, क्या नाम है, उनको सेविंग्स अकाउंट बेचो, ताकि वो पैसे तुम्हें डिपॉजिट करो, ताकि तुम पैसे डिपॉजिट करो और तुम पे वो तुम्हारे पैसे वो किसी और को लोन दे देंगे। तो आई वुड रिकमेंड यू कि तुम जो भी पैसे सपोज करो जॉब पे बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, और ये सारी चीजें ऑनलाइन है, कहीं हाथ पे चलाने की जरूरत नहीं है, सारा काम तुम्हारे मोबाइल से होगा, सारी मैनेजमेंट तुम मोबाइल से कर सकोगे, अमेजिंग पप्पू काम है, लव इट काम है, बस करने की हिम्मत रखो, हिम्मत है नहीं तुम में, डरपोक में। एनीवेज, अब तुम्हें चाहिए पैकेजिंग, जब तुम पैकेजिंग करने के लिए बैठो तो तुम्हारी पैकेजिंग इट शुड बी यूनिक, इट शुड बी यूनिक, रिमेंबर, यूनिक लाजमी है, सबसे अलग होनी चाहिए, हटके, और अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करनी चाहिए वुमेन को, फीमेल को, अपनी कोशिश करना अपनी ज्वेलरी यूनिसेक्स करना, ताकि गे, तो जो आजकल गे लोगों का जमाना बहुत चल रहा है, तो यूनिसेक्स कर देना अपनी ज्वेलरी पर, मोस्टली तुम्हारी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो वुमेन होगी, अगर मेल आगे लेते हैं, अगर लोग लड़के आगे लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यूनिक अट्रैक्टिव, अब ये तुम्हें कहां से मिलेगी, ये पैकेजिंग तुम नहीं करवाओगे, ये पैकेजिंग तुम आउटसोर्स, यू विल आउटसोर्स एवरीथिंग, ये वेबसाइट सपोज तुम बनवा रहे हो तो आउटसोर्स करोगे, ठीक है, पैकेजिंग बनवा रहे हो तो आउटसोर्स करके किसी बंदे को हायर करोगे, हायर अ टैलेंट, हायर अ टैलेंट। अब ये मत पूछना यार कि टैलेंट हम कहाँ से हायर करें यार, साला इतना तो तुम्हें मैंने समझाया, अपर फाइवर पे जाओगे वहां से तुम्हें टैलेंट मिल जाएगा, हायर अ टैलेंट, तुम्हारे पैकेजिंग बनाएगा, तुम्हारे वेबसाइट बनाएगा। नाउ व्हाट यू नीड इज, यू नीड ज्वेलरी डिजाइंस, ज्वेलरी डिजाइंस,
ज्वेलरी की स्पेलिंग दो किस्म से होती है, ये ज्वेलरी और दूसरी होती है JEWELLERY। वो तुम लोग गरीब लोग ऐसे लिखते होते हैं, हाँ अंग्रेज ऐसे लिखते हैं। तो ज्वेलरी, अब ज्वेलरी डिजाइन तुम्हें चाहिए, समझ रहे हो? अब यहाँ तुम्हें कंजूसफाई नहीं करनी, यहाँ तुम ऐसे नहीं कंजूस मरवान हो जाती है। जितना तुम बिजनेस से सिंसियर होगे, जितना तुम पैसे को ना स्पेंड टू ग्रो, रिमेंबर इट, स्पेंड टू ग्रो, नॉट टू स्पेंड टू वेस्ट, राइट? स्पेंड टू ग्रो। बिजनेस तुम्हारा होगा ही ग्रो ऐसे, जब तुम उसमें स्पेंड करोगे तो तुम्हें रिटर्न आके देगा अच्छा सा। जैसे सपोज अगर आपको कोई बेटा होता है, राइट? आपने बेटे में क्या करते हो, आपने बेटे में या बेटी में, चलो बेटी तो कुछ लोग बेटी में इतना ऐसा इन्वेस्ट नहीं करते, उसे पता होता है बेटी एक दिन शादी करके बाप बोल के घर चली जाएगी, समझ रहे हो? लेकिन जो बेटा होता है उसमें तुम लोग खर्च कर रहे होते हो, खर्च कर रहे हो, अच्छी पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, लड़की, ये वो, गाड़ी बंगला, सब कुछ को दे रहे होते हो। बड़ा होकर तुम्हें होता है कि भाई हमारे बुढ़ापे में वो सारा बनेगा, क्योंकि तुम्हें होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तुम्हें होता है जिस बेटे में हम इतना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कल को हमें रिटर्न आगे देगा। लेकिन आजकल के बेटे पवन कोटो की तरह नहीं होते हैं, वो बहुत ही बेशरम बेहया होते हैं, जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उन सालों को चमाट मारो मैं भैंचोद। ऐसे हरकतें ना किया करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो, अपने माँ बाप के जो पाँव होते हैं वो धो के पिया करो वो, ठीक है? एनीवेज, अब आया हम लोग ज्वेलरी डिजाइन पे, ठीक है? अब ज्वेलरी डिजाइन तुम्हें टैलेंट, यहाँ भी तुम्हें टैलेंट हायर करना, हायर अ टैलेंट, हायर अ टैलेंट, लेकिन अमेजिंग टैलेंट, वेरी आउटस्टैंडिंग टैलेंट तुम्हें हायर करना है, जो तुम्हें ज्वेलरी की डिजाइन बताएगा, ठीक है? जो तुम्हें बताएगा। अच्छा, उससे पहले बिफोर हायरिंग ज्वेलरी डिजाइन, यार ये चीज ये पहले करनी है, ठीक है? ये पैकेजिंग के बाद जो पहले करनी है मटेरियल पे, ये रिसर्च तुम्हें थोड़ी खुद करनी पड़ेगी खुद से, कि जो तुम ज्वेलरी बना रहे हो उसका मटेरियल क्या होना है। उसका मटेरियल कॉपर, ब्रास और जिंक, एलॉय, ये सारे बकवास मटेरियल हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। well, अच्छे मटेरियल कौन से हैं? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टीयरलिंग सिल्वर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। अब सालो ये मत समझना कि आईफोन 15 आ गया तो पवन कोटक इसलिए टाइटेनियम लग रहा है, जो आईफोन 15 से पहले ही मेरी रिसर्च हुई पड़ी थी इस पे, सालो गरीब कहीं के। टाइटेनियम, और कौन से मटेरियल है यार, और कौन से मतलब, और भी कुछ हैं, दो तीन मेरे नाम जहन में नहीं है, पर इनकी इनकी डेंसिटी तुम लोगों को चेक करनी है, डेंसिटी। अब सपोज करो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और लेट सपोज तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है इंडिया पाकिस्तान, तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो उनको अगर सपोज करो तुम टाइटेनियम या स्टीयरलिंग सिल्वर बनाते हो, एक होती है डेंसिटी। तुम्हें पता है डेंसिटी क्या होता है? अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़ी होगी तो डेंसिटी ये होता है कि सपोज करो स्टील है, स्टील स्टील का वॉल्यूम और वुड का वॉल्यूम दोनों का सेम होता है, राइट? मतलब एक एक स्टील का वॉल्यूम, वुड का वॉल्यूम और एक तकिए का वॉल्यूम सपोज करो सेम, मतलब एक सेम साइज के हैं, लेकिन सबसे भारी क्या होगा? सबसे भारी होगा स्टील, जारी बात। अब ये तो तुम्हें ही पता होगा। अगर ये सवाल का जवाब तुमने गलत दिया ना तो तुम पे लानत है। स्टील का वजन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई होती है, वुड का उससे कम होगा, और तकिए का, रुई का तो बिल्कुल हवा के जैसे होगा। तो इनकी भी होती है डेंसिटी, ठीक है? तो डेंसिटी जो है, अब सबसे कम आई गेस डेंसिटी होती है एल्यूमिनियम की, देन आई गेस टाइटेनियम की नहीं होती है, देन स्टेनलेस स्टील की होती है, देन स्टीयरलिंग सिल्वर की, ठीक है? तो तुम्हें देखना है कि तुम अगर अपनी ज्वेलरी बना रहे हो तो कौन से मटेरियल पे बनाओ, उसकी बेस मटेरियल क्या होनी चाहिए, सही है? यू कैन यूज रेयर गोल्ड एज वेल, ये स्टेलिंग सिल्वर होगा, यू कैन यूज गोल्ड एज वेल, बट दैट विल बी एक्सपेंसिव, तो उसे छोड़ दो। और सपोज करो तुम अमेरिका की मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तो अमेरिका के लोग कमजोर हैं, वो हल्की ज्वेलरी पहनते हैं, तो उसके लिए तुम्हारे लिए अल्यूमिनियम बेस्ट होगा। पर अमेरिका में जो ब्लैक पीपल हैं वो हैवी ज्वेलरी पहनते हैं, भारी भारी ज्वेलरी पहनते हैं, उसके लिए स्टेलिंग सिल्वर सही होगा, स्टेनलेस स्टील सही होगा, या टाइटेनियम भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन इट, प्राइस का भी डिफरेंस होता है। तो ये तुमने देख लिया कि तुम्हें कौन से मटेरियल पे जाना है, कोई भी कर लो, इतना कोई बस स्टेलिंग सिल्वर कर देना, अच्छा ठीक है, इतना तो परेशान हो रहा है ना, तो ये कर देना बस। अब भाई पवन कोटक हमारे गुरु, हमारे डैडी ने बोला है स्टेलिंग सिल्वर, तो वही करना। ऐसा नहीं तो मैं इस पे परेशान हो जाओ ना, बिजनेस ना शुरू करो, साले तुम शुरू तो करो, भोसड़ी की शुरू तो कर। तुम शुरू करोगे, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम जितने ज्यादा कर्म करोगे उतना ज्यादा फल तुम्हें मिलेगा। अपने लिए कर्म करो। अगर तुम किसी मोटल में, गैस स्टेशन में, या किसी जगह पे जॉब करो, कॉर्पोरेट जॉब करो, किसी ऑफिस में या किसी बड़ी कंपनी में तुम सीईओ हो, तो यू आर नॉट डूइंग कर्म फॉर योर सेल्फ, तुम फिर कर्म अपने लिए कर ही नहीं रहे हो, तुम कर्म करे किसी और के लिए। और उस तुम्हारे 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 जैसे हजारों लाखों लोग और होंगे, जो लाखों तो नहीं, हजारों लोग और ऐसे उस कंपनी में काम करेंगे, वो सब मिलके कर्म कर रहे होते हैं।
और उस कर्म साथ सबका कर्म का जो फल होता है वो मुझे मिलता है। पवन को टुकाओ या, समझ रहे हो? लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने लिए कर्म करो, मेरे लिए भी करना लेकिन खुद के लिए भी करो। एनीवेज, मटेरियल डिसाइड हो गया। ये यार ये गूगल पे तुम कर लो, चैट जीपीटी में मिनटों में मिल जाए। अब तुम्हें करना हायर। अब तुम्हें कहां से हायर करना है? अपवर्क, फाइवर और लिंक्डइन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फेसबुक ग्रुप वगैरह, गूगल से या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, तुम्हें जूली डिजाइन हायर करना है। अब यहाँ तो तुम्हें गेम समझ में आ गई। अच्छा, जितना ये जो लोग है ना, ये जूली डिजाइनर्स, इनको तुमने प्यार करना है, इनको तुम्हें अपना बना के चलना है, इन्हें तुम्हें समझाना है कि ये कंपनी तुम्हारी है, तुम मेरी जान हो, मेरी जान के टोटे हो, जितने पैसे बोलोगे तुम्हें मिलेंगे। बस हमें जूली डिजाइन अच्छे से अच्छे दो, क्योंकि पता है जूली डिजाइनर्स पता है क्या हराम पे करते हैं। तुम मुझे कोई डिजाइन बताते हो, सही है, सपोज और क्रिसमस पे तुमने क्रिसमस पे कोई डिजाइन बना दी, सपोज तुमने कोई गाड़ी की डिजाइन बनवा दी ज्वेलरी में, तुमने कोई स्पेस की डिजाइन बनवा दी, एनीथिंग, समथिंग समथिंग न्यू, किसी चीज में इंस्पायर करवा दो, ठीक है? तो सपोज करो किसी चीज पे तुमने इंस्पायर करके ज्वेलरी बनवाई, तो वो क्या करते हैं कि वो मोस्टली जो ज्वेलरी डिजाइन, जो मार्केट में ना स्कैमर्स बहुत है, चोर बहुत है, ऑनेस्ट पर्सन मेरी तरह कम लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी कहीं यहाँ वहां से ज्वेलरी लेके तुम्हें देके तुम्हें चूतिया बनाएंगे। तो तुम्हें होशियार बनना है, 1.5 होशियार बनना है। तो तुम्हें अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, ताकि जब तुम अपनी ट्रांजेक्शन करो तो उससे पहले तुम्हें काम अच्छा डिलीवर हो, फिर तुम्हें पैसे देने। अगर तुम ऑफलाइन कर रहे हो किसी से, तो उससे पहले पहले मुझे काम चाहिए और फिर मैं तुम्हें पैसे रिलीज करूंगा। तो मोस्टली मार्केट में यहाँ वहां से उठा लेते हैं, पर तुम्हें लेजिट अच्छे बने, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये तुम्हारे ज्वेलरी बिजनेस को डिजाइन करेंगे, ये तुम्हारे बिजनेस को डिजाइन करेंगे। तो इट शुड बी वेरी गुड। और हाँ, जारी बात है, बिजनेस का नाम और लोगो तो वो तो हर चीज पहले से है ना, ये नाम और नेम, बिजनेस का नेम सही बात है अगर तुम्हारा बच्चा पैदा होता है, लड़के का बेटा बेटी का, उसका नाम सिलेक्ट करते हो, नाम तो लाजमी है हर चीज का, वैसे बिजनेस का नाम रख देना, माम प्लस लोगो, ठीक है? अब यहाँ पर सारी खेल हो गया। अब यहाँ तो तुम समझ गए। अब तो तुमने, अब सपोज करो ज्वेलरी बिजनेस पूरा बना दिया, जिसमें तुम्हें पता है कि भाई फीमेल के लिए बेस्ट है, तुमने सब कुछ वेबसाइट वगैरह नहीं बनाई, लेकिन हर चीज तुमने कर दी, तुमने पैकेजिंग के लिए एक बंदा हायर किया जिसने तुम्हें अच्छी सी पैकेजिंग डिजाइन करके दे दी। बॉक्स का शेप क्या है, स्क्वायर होना चाहिए, हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, स्क्वायर में हो, सर्कल में हो, कोई भी तुम्हें वो पैकेजिंग तुम्हें अपने हिसाब से करनी है, यूनिक, डिफरेंट, अट्रैक्टिव, जो देख के मतलब लगता है कि क्या क्या बॉक्स है, वेलवेट का होगा ये वो। फिर तुमने बनवानी है डिजाइन। अब डिजाइन के दो किस्म होते हैं मोस्टली, तुम पता है लोग क्या करते हैं, मैं तो बताता हूँ, ज्वेलरी में करते हैं होलसेल, और दूसरा होता है होलसेल और ओन ब्रांड, खुद का ब्रांड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सो समझ जाओ। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपना सपोज करो ज्वेलरी का कोई नाम लगा दिया, फिर उसके अंदर ज्वेलरी बेचते रहेंगे। और वो ज्वेलरी कहाँ से लाएंगे? वो ज्वेलरी डिजाइन से हायर नहीं करेंगे, होलसेल में, होलसेल का ज्वेलरी होलसेल की बात कर रहा हूँ। तो उससे खबर कोई भी मैं बनाता हूँ, ओके, पी के ज्वेलरी पॉन, पी के ज्वेलरी शॉप, राइट? तो उसमें मैंने पॉन बोला, मतलब PAWN, कुछ गलत मतलब ना बोल, ठीक है, पता नहीं कुछ गलत समझे, पता नहीं क्या बोल रहा है। एनीवेज, तो उसमें लोग क्या कर रहे थे कि ज्वेलरी का होलसेल किया, अपना कोई नाम बनाया, AK शॉप, AK ज्वेलरी शॉप या PK ज्वेलरी शॉप, और फिर है ना वो ज्वेलरी दूसरी दूसरी जगह से लेकर लोगों से, क्यूरेटेड ज्वेलरी होती है, मतलब पहले से बनी हुई होती है, रेडीमेड फिक्स होती है, सस्ती लेके महंगी बेचते होते हैं। यू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू मेक 20, 30, 40,000 डॉलर, इसमें आप तो मेहनत कम की, बट आपके बिजनेस की वर्थ नहीं हुई। आप PK ज्वेलरी को किसी दिन बेच नहीं सकते 1 मिलियन, $2 मिलियन पे। तो वो आपकी क्विक मनी होती है, बट उसमें आप वो नहीं होता यार। तुम लोग साला मेहनत से हर कोई डरता है, जितनी तुम मेहनत करोगे अच्छे तरीके से, सही डायरेक्शन, देखो हम सबको मेहनत करनी है, तुम्हें भी मुझे भी, लेकिन इन अ राइट डायरेक्शन। जितना तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रहोगे, उतनी तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तो राइट डायरेक्शन पवन कोटक तुम्हें बता रहा। और एक होता है अपना ब्रांड, जिसमें अपना नाम तुमने लिखा है, अपनी डिजाइन तुमने बनवाई है, अपनी पैकेजिंग तुमने करवाई है, और फिर तुम कस्टमर्स को ज्वेलरी बेच रहे हो। दैट्स व्हेन यू मेक मनी। अब इसमें और इसमें बनाने में क्या, इसमें ये करने में और ये करने में क्या फर्क है? इसमें ज्वेलरी पहले से बनी होती है, तुम कहीं से लेके बेच देते हो किसी और से, मतलब सस्ती ज्वेलरी वगैरह लोकल होलसेलर से या लोकल सप्लायर से लेके तुम बेच रहे होते हो। ये क्यूरेटेड ज्वेलरी, क्यूरेटेड होता है, पता नहीं क्या होता है, कहीं से लेके ही बेचते हैं। इसमें होता है रेडीमेड पैकेजिंग, कोई भी पैकेजिंग वगैरह उसमें कर दो, सही है, इतना कोई इश्यू नहीं होता। मेक्स अराउंड व्हाट 30 to 50K सपोज करो डॉलर्स। पर यहाँ पर
यहाँ पर तुम्हें नेम, उस पर भी नेमिंग है, खुद का ओन ज्वेलरी डिजाइन्स, अपनी तुम ज्वेलरी डिजाइन्स बाकायदे बनवाते हो, पैसे देके तुम किसी डिजाइनर को हायर करते हो, पैकेजिंग, खुद की पैकेजिंग करवाते हो तुम। हेलो समझ लो, ये चीज एग्जाम से भी अच्छी है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर तुम लोग सुनते हो, ये लेक्चर नहीं सुनते हो तुम, ये सुनो, ये काम की चीज है पैकेजिंग। तो इसमें तुमने अपनी पैकेजिंग और यू मेड सपोज करो सेम अमाउंट ऑफ मनी, मे बी यू मेड और व्हाट $10K, okay, let's suppose $10K, okay, yeah, okay, $10K less, but assume so यहाँ तुम 30 to 50 के बना रहे हो, यहाँ तुम 10K बना रहे हो एवरी मंथ। यू नो तुम्हारे बिजनेस की वर्थ क्या, यू नो इट, यू डोंट नो राइट, आई एम गोना टेल यू दैट, डोंट वरी। सो व्हेन यू मेक अ 10K, इसको इंटू करो 50, कितने हो गए ये, $500,000, ये तुम्हारी बिजनेस की वर्थ है, ये तुम्हारी बिजनेस की वर्थ बन जाती है। ये फर्क है इसमें और इसमें, तो तुम्हारा खुद का ब्रांड है और तुम $10,000 बना रहे हो और उसको x50 कर दो, मतलब साल 1.5 साल का सब करो, 1 या 1.5 ईयर से तुम पैसे बना रहे हो एवरी मंथ, तो तुम्हारी बिजनेस की वर्थ ये है $5 लाख। तो कोई भी अमीर बंदा, सही है, जैसे शार्क टैंक पे तुम लोग डील्स दे रहे देख रहे होते हैं, वो सारे ये कर रहे होते हैं, अपना खुद का ब्रांड होता है उनका, वो होलसेल नहीं कर रहे होते, वो ये कर रहे होते हैं। तो उनके बिजनेस की कितनी अच्छी खासी वर्थ होती है, वो चाहे तो अपना 100% बिजनेस बड़ी बड़ी अमाउंट्स में सेल कर सकता है, राइट। तो ये जो बिजनेस है, तुमने अगर सपोज मैंने कितनी मिनिमम $10K अमाउंट बताई है, राइट, और तुम $500,000 तुमने आराम से बनाती है, बट ये इंक्रीज होती है बाय द टाइम, ये जो नंबर होता है, सारी पता तुम बिजनेस में काम कर रहे हो तो तुम न्यू न्यू डिजाइन लेकर आते हो, तो ये इंक्रीज होती है, और ये नंबर तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन दिस, नॉट ऑन दिस, बस ये भी कर सकते हो, बस ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। लेट मी सी द पॉइंट्स, और अब क्या क्या है, वेट अ सेकंड, अब आ गया, अब आते हैं, अब सारा यहाँ तक समझ गए, ये सारा ऑनलाइन काम है, तुमने एक बंदे को हायर किया, ये किया वो किया, हर चीज। अब हम आते हैं किसी नई चीज पे, ठीक है, नाउ हम आते हैं मास्टरमाइंड चीज पे, मास्टरमाइंड। ये जो बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट आर्ट प्लस एक्सक्लूसिविटी प्लस नेम। तो ये बिजनेस सारा आर्ट का है, एक्सक्लूसिविटी का है और नेमिंग का है। जितनी तुम्हारी आर्ट अच्छी होगी, जो कि ये लोग करेंगे, जितनी तुम्हारी आर्ट अच्छी, सारी आर्ट तुमने नहीं की, तुम्हें सपोज करो ज्वेलरी का ए भी नहीं पता, मुझे भी ज्वेलरी का ए ही नहीं पता क्या है ज्वेलरी का, सपोज करो मैं अनपढ़ लड़का हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता ज्वेलरी का, ठीक है, मैंने इसको हायर किया, इसको हायर किया, सबको मैंने साथ किया, सबसे काम मैंने निकलवाया, लोगों को बेचना शुरू कर दिया, आई मेक द प्रॉफिट, सबसे ज्यादा पैसा भी मैं बना रहा हूँ। तो सपोज करो तुम्हें ज्वेलरी का कुछ भी नहीं पता, यू स्टिल कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो तुमने ना सबसे पहले आर्ट अच्छी बनाई, एक्सक्लूसिविटी, सपोज तुम कोई डिजाइन बनवाते हो, उसके तुम करते ही 100 पीस हो, तुम करते हो, अब तुम हराम पे क्या करो, तुम चालाकी क्या करो, तुम उसके बना दो 200 पीसेस, मेरी बात गौर से सुनना, लेकिन तुम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज करना कि भाई इसके पीसेस हमने बना है ही 100 है फॉर आर एक्सक्लूसिव प्रीमियम कस्टमर्स, जिसकी प्राइस तुम रख लेना वॉट अराउंड आएगा $3-4,000। हाँ, भले सस्ती बनी हो, भले तुम्हें $20-30 की बनी हो, महंगी बेचना, जितना बड़ा नाम होगा उतनी तुम्हारी चीज महंगी जाएगी, क्योंकि लोगों को है ना महंगा लेना पसंद है, वो चाहते हैं कि हम ऐसी चीजें लेंगे किसी बाकी आम लोगों के पास ना हो, सही है। तो तुम्हें अपनी एक्सक्लूसिविटी दिखनी है। अब सपोज तुम्हें 100 पीसेस लगा है, वो बिक गए, अच्छी बात है, सेल आई, तो तुम और बेचना, और 100 यूनिट बेच गए, अब तुम्हें ना क्या करना, कुछ वक्त बाद करना कि ये फिर से रीस्टॉक किया, फिर से हमारा एक्सक्लूसिव कस्टमर मिल गया, तुमने बैकअप में 200 बना था, लेकिन आगे तुमने कहा 100। तो एक्सक्लूसिविटी, आर्ट और नाम, जितनी तुम चीजें सस्ती करके बेचोगे उतना तुम्हारा नाम कम होगा, क्योंकि तुम सस्ते प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। जितने तुम हाई लेवल प्रेस्टिजियस एक्सक्लूसिव लग्जरियस रेवलिशिंग स्प्लैशिंग, समझ रहे हो, ग्लैमरस प्रोडक्ट्स तुम बेचोगे, उतनी तुम्हारा नाम बड़ा होगा, उतना तुम्हें पैसा बड़ा आएगा, उतने तुम खुद ग्रो होगे और मुझे दुआएं दोगे, ठीक है। तो रिमेंबर अबाउट दिस थिंग, आर्ट, एक्सक्लूसिविटी, नेम, तीन चीज की गेम है। सो हम तुम्हें बताते हैं, अब मैं तुम्हें एक आखिरी चीज बताऊंगा जो मैंने कितने सारे पॉइंट सारे कवर कर दिए। एक चीज है जो मैं तुम्हें समझाऊंगा, अच्छा मेरी एक और बात है,
इसकी जो सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो तुम करवाना चाइना से, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली बात है, बताने की जरूरत नहीं है, ये तो इतना तो मैं पता ही होगा, इतना भी नहीं पता सालो। मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना, अलीबाबा है ये, अलीबाबा। अलीबाबा में जाके चाइनीज सप्लायर से बात वगैरह करो जो कि वेरीफाइड हो, उनकी उनकी अच्छी पोर्टफोलियो हो, उनकी अच्छी वो हो, सेल्स हो, ट्रांजैक्शन की हुई हो, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, 10 10 20 20 साल पुराने हो, वेरीफाइड हो, ट्रेड अश्योरेंस हो, समझे, ये सारी चीजें गौर से ध्यान रखना। तो उनके साथ डील करना, उनके साथ बातें करना, उनसे उनसे बात करना, भाई ये मेरी डिजाइन हैं और ये डिजाइन आज से पहले मैन्युफैक्चर नहीं हुई, तो मुझे बनवानी है, तो तुम मुझे बना सकते हो? तो बोलेंगे हाँ भाई बन जाएंगे। तो उन्होंने बोलेगा कितने पैसे? तो वो बोलेगा भाई इतने पैसे। तो बोला ठीक है, पैसे कम करो, इतने में नहीं दूंगा। तो वो पैसे कम करेंगे, फिर तुम करो नहीं, मैं और पैसे कम करो, करते जाना। बोलो उसे एट द एंड बोल दो मैं नहीं ले रहा। कुछ वक्त के बाद फिर से बोलो, वो तुम्हें रोकेंगे नहीं, हम लोग करते हैं भाई दुकान से, भाई मैं नहीं ले रहा, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। फिर वो तुम्हें रोकेंगे, हाँ भाई अच्छा भाई इतने में ले लो, जान छुड़वाओ। सो मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाइना से। अब एक आखिरी चीज, अब एक आखिरी चीज, द मास्टर माइंड चीज, तो खतरनाक चीजों में तुम्हें सिखाने वाला हूँ, हाई लेवल की गेम। ये गेम तुम्हें किसी ने नहीं समझाई होगी, पवन कोटक तुम्हें समझाएगा, तुम्हारा गुरु। ये गेम समझो, प्राइजिंग। आई विल टीच यू हाउ टू डू प्राइजिंग लाइक P1। P1 मतलब पावरफुल नंबर 1, पैसे वाला। अब हमें करनी है प्राइजिंग, यहाँ समझाता हूँ। प्राइजिंग, हाउ विल आई प्राइस अ प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट। ये तो मैं, ये जो गेम में समझाने वाला हूँ ना, ये हरामी गेम है। ये तो तुम सीख गए ना, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ये तुम कैसे सोच रहे होगे कि मैं कैसे करूं ये, अलीबाबा। अब ये तुम सोच रहे होगे मैं प्राइसिंग कैसे करूं, तो मैं तुमसे पूछता हूँ। अब तुमने सारी चीजें कर दी, तुमने प्रोडक्ट बनवा दिया, तुमने रिसर्च कर दी, तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, तो मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो। अब तुम्हें सोशल मीडिया पे, अच्छा इसकी फोटो शूट और वीडियो शूट भी होती है, तो तुम्हें चाइना के अंदर ही करवानी पड़ेगी। यहाँ से इसकी फोटो शूट वीडियो शूट चाइना से करा सकते हो, इसकी फोटो शूट वीडियो शूट पाकिस्तान से करा सकते हो, इंडिया से करा सकते हो, दुबई से करा सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, वो तो तुम कहीं से भी करवा सकते थे। वो तुम्हें कंपनी गूगल वगैरह पे देखोगे मिल जाएंगी, तुम्हें कोटेशंस लेनी पड़ेंगी, बातचीत करनी पड़ेगी, वो उतना कोई इशू नहीं है, तुम खुद भी कर सकते हो अगर फोटोग्राफ वीडियोग्राफर हो, या तुम किसी को जानते हो अपने वालों को, ठीक है। और हाँ, जब प्रोडक्ट फोटोग्राफर वीडियोग्राफर ढूंढो तो वो मत ढूंढना कि जो शादियों में खींचते हैं, क्योंकि शादियों में हर कोई मुंह उठा के करता है। ऐसे लोगों को टारगेट करना जो प्रोडक्ट में उन्होंने एक्सपर्टीज हो उनकी, राइट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, वो कैसे करें, मैं तुमसे पूछता हूँ कि प्रोडक्ट को प्राइस कैसे करेंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि यार मैंने अगर सपोज करो $10 की चीज ली है, तो मैं उसे $30 करूंगा, है ना, तुम ये सोच रहे हो ना। तुम सोच रहे हो मैं $10 की चीज ली, मैं $30 करूंगा उसका। गलत। भोसड़ी के ये मत करना, ये तुझे मैंने ये तुझे ये मत करना, तुम्हें ये नहीं करनी चीजें, ये मत करना। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। अगर तुम कोई प्रोडक्ट लो, लेट सपोज ये तुमने कोई प्रोडक्ट ली है $20 की, उसे बेचो, उसे कितने में बेचोगे, कितने के, $680। डा हाँ कैसे, अब तुम सोच रहे हो कि कैसे पॉसिबल है, $20 की चीज $680 में है? हाँ? अरे भाई मारो मुझे मारो। बहुत सड़ी के, सब कुछ पॉसिबल है, मेरी पूरी बात सुनो। देखो मोस्टली तुम लोग प्रोडक्ट में गलती क्या करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यू डिसाइड प्राइस। तुमने ना सपोज करो प्रोडक्ट $20 में ली, तो तुम उसकी प्राइस सेट करते हो कि तुमने यार 20, तुम सोच रहे हो मैंने $20 की ली है, अब मैं इसे $30 में बेचूंगा, मेरा मुनाफा ये होगा। ये गलत है, और मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों। तुम प्राइसिंग सेट करो प्रोडक्ट की डिजाइन पे, उसके शेप पे, उसके कलर पे। सपोज करो गोल्ड कलर है तो उसकी प्राइस ज्यादा करो, सिल्वर है तो उसकी प्राइस कम करो, भले तुम्हें सेम प्राइस पे मिल रहा हो, लेकिन तुम्हें प्रोडक्ट की जो है ना डिजाइन, शेप, कलर और साइज, जैसे रिंग की साइज $8, अगर 8 साइज की रिंग है, 10 साइज की रिंग है तो उसे ज्यादा प्राइस दो, अगर छोटी साइज की रिंग है तो कम प्राइस दो। डू गेट माई पॉइंट। तो प्राइसिंग दो इस बेसिस पे, प्राइसिंग इस बेस पे। प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरीके से ना करो कि मैंने 20 की लिए तो मैं 30 की भेजूंगा, ना 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 ना। तुम्हें बनाना है माल, और तुम ना माल कमा सकते हो ना माल बना सकते हो, तुम खाली माल
छीन सकते हो, किसी और से ले सकते हो। मैं तुम लोगों से नहीं लेता माल, ये मत समझना मतलब कि मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ या तुम्हें चीजें सिखा रहा हूँ मुझे तुम लोगों से माल चाहिए। मुझे दुनिया से माल चाहिए, जो दुनिया है, जो जो अमीर लोग हैं, मैं उनसे माल बनाता हूँ। बट दिस इज फॉर यू। ये मुझ पे इंप्लीमेंट करते ना सालों, बहन चो ऐसा मत करो कि मुझे चीजें महंगी दो यार, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मैं तो तुम लोग का गुरु हूँ। मुझे $20 की चीज $10 में देना। पर एनीवेज, जो गोरे लोग हैं, सही है, व्हाइट पीपल, सपोज करो मैं तुम्हारी बात करता हूँ, तुम्हारी बात, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, यहां तक पहुंच गए हो, गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू मेड मी प्राउड। अब मुझसे मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम कभी भी किसी दुकान पे जाते हो, किसी शॉप पे गए, सपोज करो तुम में ना जल्दी जल्दी दिमाग में आइडिया, कपड़े की दुकान, तुम किसी शॉप पे गए कपड़ों की दुकान पे, वहां तुमने शर्ट पसंद आई, ठीक है, अच्छी शर्ट है, डिजाइनिंग डिजाइनिंग अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, तुम्हें कपड़ा पसंद आया, हालांकि सारे कपड़े डिजाइनिंग ये सब चाइना से होती है, लेकिन तुम लोगों को अक्ल नहीं है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें डिजाइन पसंद आई, तुमने पूछा वेटर, रिटेलर से पूछा दुकान वाले से कि कितनी की है, तो उसने बोला कि सर जी ये 25,000 की है। अब ऐसे मुंह फाड़ो मत करके 25,000 की, लोग खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं, लोग 200 300 400 500 600 800 1000 2000 3000 4000 5000 एंड सो ऑन, लोग खरीदते, खरीदने वाला खरीदता है, सही है। तो सपोज अगर तुमने कभी खरीदी, तो तुमने कभी भी उसे पूछा है, किसी दुकान वाले से कभी तुमने पूछा है सर यार मुझे 25,000 की शर्ट बेचो, चलो तुम्हारी औकात 3-4 हजार की है, तो तुम कोई तुमने 3-4 हजार की तुमने कोई शर्ट खरीदी, या तभी तुमने से पूछा कि सर ये 4,000 की शर्ट आपको कितने की मिली? कभी तुमने एम्प्लॉय से पूछा है, जो दुकानदार होता है? कभी नहीं पूछते तुम, राइट? तुम हमेशा खरीद लेते हो। लाइक वाइज, हालांकि वो चीज सेम चाइना से या किसी लोकल मार्केट से उठा के अपने ब्रांड का ठप्पा लगा के तुम्हें बेच रहे होते हैं किसी मॉल में। सपोज करो कोई एक एक चोर बाजार में कोई शर्ट बेच रहा है, तो वो बेचारा बेच रहा होता है 200-300 में, लाइक $1 $2 $3 $4। वही चीज आ जाए मॉल में $200 $500, पीपल पे, राइट? क्योंकि मॉल में अमीर पार्टी आती है और उनको पता नहीं होता, और जो गरीब पार्टी भी आती है उनको भी अमीर बनने का शौक होता है, ठीक है, क्योंकि हर किसी को अमीर बनने का शौक है। अभी सपोज करो तुम भी गरीब हो, लेकिन तुम दुनिया में बोल रहे हो अमीर हो, मुझे पता है तुम गरीब हो, तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम रो रहे हो मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, तो भोसड़ी का इस पे ध्यान दे, क्योंकि तो उस पर ध्यान देगा तो तू अमीर हो जाएगा। समझ रहा है मेरी बात? तो अगर तुम जब भी किसी दुकान पे जाते हो, तुमसे प्राइस नहीं पूछते, वो जो चीज जो तुम खरीदते हो, या तुम्हारे मामू खरीदते हैं, या चाचा खरीदते हैं, तुम्हारे भाई खरीदते हैं, वो सब सब सस्ती होती है, बहुत ज्यादा सस्ती। तो सपोज करो तुमने 4,000 की टी शर्ट खरीदी, असल में वो 40 रुपए की बनती है। अब ये सुन के, अब सपोज करो 40 × 100 टाइम्स करो, तो उसे 4,000 की तुम्हें टी शर्ट बेची। मतलब प्रॉफिट मार्जिन, ROI, मतलब ये तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, हर चीज ऊपर है। प्रॉपर्टी में क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है? 1%। 1% को क्या करेंगे हम, क्या 1% पे है? प्रॉफिट मार्जिन हमें चाहिए 100x 10x 1000x, ताकि माल है जेब में, प्राइवेट जेट खरीद सके, समझ रहे हो? तो लाइक वाइज, क्योंकि प्राइसिंग जो है ना, वो प्रोडक्ट की शेप, प्रोडक्ट की डिजाइन, प्रोडक्ट की आर्ट, प्रोडक्ट की खूबसूरती, उसके हिसाब से उसका ठप्पा दो। क्योंकि तुम सोचो कि जब कस्टमर, क्योंकि कस्टमर चूतिया, सही है, सपोज करो कस्टमर आया, कस्टमर ने तुम्हारी ज्वेलरी की डिजाइन देखी, तुमने बाकायदा लाइटनिंग के बीच में शोकेस करके रखी है वेबसाइट पे, सपोज करो ऑनलाइन तुम ई कॉमर्स कर रहे हो ना, या तुम सपोज करो किसी इंस्टाग्राम में तुमने रखी है, और उसके उससे तो और उसके तुम्हें प्रोडक्ट्स की वीडियोस वगैरह बहुत पसंद आई, उसके प्रोडक्ट की तुम्हें पिक्चर्स पसंद आई, वो इस प्राइस में खरीद लेगा, दिल से, शौक से, अपनी दोनों टांगे खोलेगा, बोलेगा आओ मुझे लूट लो, कोई मसला नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्रोडक्ट चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट एट व्हाट प्राइस डू यू सेल। वो ये नहीं सोचेगा यार मैं $680 की ले रहा हूँ चीज, तो असल में कितनी हो रही है, देखो ये जो प्राइस है, ये तुम्हें पता है, मैंने पता है, कस्टमर का थोड़ी पता है। तो हमें कस्टमर को बताने में नहीं है कि हमें $20 की चीज मिली है। तो कभी भी अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो उस पर नहीं करो जो तुमने बनाई हो, क्योंकि ये प्राइस तुम पे मिली है, ये तुम्हारी एफिशिएंसी थी, ये तुम्हारा दिमाग था, जो तुम इस प्राइस पे प्रोडक्ट बनवा दी तुमने, तुम्हें बेचनी प्राइस उसके हिसाब से, तुम $1,000 की भी लगा सकते हो, $1,200 की लगाओ अगर प्रोडक्ट तुम्हें, पर वो तुम्हें $40-50 की तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगी, या मे बी मोर देन दैट। सो ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यू गेट माई पॉइंट? तो सपोज करो सुबह $20 की चीज है, मैं $50 पे लगाऊंगा, क्या वैल्यू होगी? मुझे मजा ही नहीं आएगा बेचने में, ठीक है। $20 की चीज $50 में, तो उस पर से रिटर्न आ गया, मतलब मैं $30 के लिए इतनी ख्वारी करूं, भाड़ में जाए $30 यार, $30 के मैं इतनी ख्वारी करूं, उससे अच्छा मैं जॉब ना कर लूं। अब सपोज करो मैं $20 की चीज $50 में बेच रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट पे $30 बना रहा हूँ, तो उससे अच्छा मैं जॉब कर लूं। $1 के IT स्टूडेंट को कितने मिलते हैं? $40 मिलते हैं, तो उससे अच्छा मैं जॉब कर लूं, अपने घंटे लगाऊं, इससे अच्छा मैं जॉब करूं ना, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? सो ऑलवेज रिमेंबर,
प्राइसिंग ऐसे करनी है लाइक P1। नेक्स्ट स्टेप, अब इतना तुम लोग समझ ही गए होगे, अब इतना तुम लोग अकल अभी भी नहीं समझे ना, तो इसका मतलब तुम भाई तुझसे ना होगा, तू रहने दे, तू छोड़ दे, तेरी बस की बात नहीं। ना बात करते हैं रिटर्न की। अब हम लोग बात करेंगे रिटर्न। यहाँ भी तुम्हें हाई लेवल की गेम खेलनी है। तो जब भी तुम्हें कस्टमर मांगे, तुम चाहे किसी भी मुल्क में हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, वियतनाम, किसी भी मुल्क में हो, आई डोंट गिव अ फक। चाहे तुम नेदरलैंड्स में हो, न्यूजीलैंड में हो, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, यूके, जहां भी से भी तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, तुमने अपना ब्रांड शुरू किया है, ऑलवेज ऑफर फुल रिफंड, 100% रिफंड, 100% रिफंड। 2-3 महीने की, 3 मंथ्स गारंटी। नहीं, गारंटी तो साल की दो, लेकिन टाइम पीरियड रिटर्न का 3 महीने दे दो, ठीक है, 3 महीने गारंटी, 10 years गारंटी, ठीक है, दबा के ये चीजें दो। अब जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 100% रिटर्न या 3 महीने की गारंटी, 3 महीने में, सपोज किसी ने प्रोडक्ट लिया, वो बोलता है मैं 3 महीने के, मतलब वो 3 महीने 90 days के अंदर मुझे बोलता है मेरे प्रोडक्ट को नहीं चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं जाके उसे रिफंड कर लो, बिकॉज पवन जी ने बोला था 3 महीने का रिफंड, ये हो, नो, गलत, बिल्कुल नहीं करना ये। साले तूने इतनी मेहनत की है और तू इस मुकाम पे आया है, तो तुझे लगता है कि तू तू हार मान जाएगा? किसी कस्टमर आके रिटर्न बोला तो तू आजाद से बोलता हाँ भाई रिटर्न ले ले अपने पैसे? नहीं, यू लिव फॉर मनी, यू डाई फॉर मनी, यू स्टील फॉर मनी, समझ रहे हो? और मनी इज द थिंग दैट यू नीड। तो तुम, अगर कस्टमर तुमसे बोलता है रिटर्न करो, तो तुम उसके पैसे उसे वापस कर दोगे, तुम अपनी मनी उसे दे दोगे? नो 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 माय फ्रेंड, नो नो नो, यू आर नॉट गोना डू दैट, यू आर जस्ट गोना से दैट। करने में और बोलने में जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हें ये बोलना है, करना नहीं है। असल में तुम्हें क्या करना मैं तुम्हें बताता हूँ। टेक्का नहीं करो, चोरी तुम्हें नहीं करना सिखा रहा, काम अच्छा ही बता रहा हूँ, पर मेरी बात सुनो। सपोज अगर कस्टमर ने मुझे बोला कि मुझे रिटर्न दो, तो तुम पता क्या करो? फिर उसे ईमेल करो, बिकॉज आई रिटर्न के लिए वो कहाँ तुम्हें, या रिटर्न के लिए वो तुम्हें कॉल करेगा? रिटर्न के लिए मोस्टली कॉल का ऑप्शन नहीं रखो, बिकॉज कॉल पे क्या, हाँ भाई, अगर पसंद नहीं है कॉल की, हाँ भाई ये चीज मुझे पसंद नहीं है, वापस कर दो, तो तुम बोलोगे भाई नहीं मैं इसको रिप्लेसमेंट भेज रहा हूँ, वो बोला नहीं नहीं मैं वापस कर दो, तब तुम कहाँ जाओगे? तो रिटर्न के लिए खाली ईमेल यूज करो, वो रिटर्न ईमेल, हमें ईमेल करें। अब मेरी बात गौर से सुनना, जब कस्टमर तुम्हें ईमेल करे, तो तुम उससे ना हाई लेवल की गेम खेलना। तुम उससे बोलना कि तुमने जो $680 खर्च किए हैं, उसका हम तुम्हें वाउचर कोड देते हैं, वाउचर कोड, लाइक P1, समझो? तुमसे बोलो वाउचर कोड, वाउचर कोड। सो इसमें ये गेम खेलोगे तुम, या तुम उसे प्रोमो दे दो, या तुम उसे रिप्लेसमेंट दे दो, रिप्लेसमेंट, या कोई गिफ्ट कार्ड दे दो। गिफ्ट कार्ड भी वही जो तुम्हारी वेबसाइट है, तुम ही से रिप्लेसमेंट दे दो, प्रोमो वाउचर कोड या डिस्काउंट दे दो फॉर नेक्स्ट प्रोडक्ट्स। सो अब तुम्हें मैं गेम समझा लगा। सपोज करो प्रोडक्ट मुझे, भाई मेरे प्रोडक्ट में ये हो मसले में, प्रोडक्ट में डेंट है, सपोज करो शिपिंग के वक्त प्रोडक्ट को नुकसान आ गया, स्क्रैच आ गया, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें होती रही है, सारी बात है, इतना बड़ा कारोबार करो, यहाँ से वहाँ शिपिंग हो रही है, तुम्हारा बिजनेस ऑपरेशन चल रहे हैं, तो ऊंच नीच आगे पीछे हो जाती है, कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं होता ना, मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी गलतियां करता हूँ, आप में भी गलतियां होंगी, तो बिजनेस में भी गलतियां निकल सकती है, बिकॉज एट द एंड बिजनेस कौन करता है? एट द एंड बिजनेस इंसान ही करता है, कोई रोबोट थोड़ी बिजनेस करता है, क्योंकि रोबोट होता है परफेक्ट, इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। सपोज अगर आपके बिजनेस में गलतियां हो गई, आपके कस्टमर बोला गया मुझे रिफंड चाहिए, भाई मैं आपकी ये चुप कर, भोसड़ी है कस्टमर की होती है। अब तुम्हारी गेम ऐसे होगी, कस्टमर को तुम्हें बोलना है, सर we deeply ask for apologize for our product that it has dents, it has scratch, we are really sorry, and I assure you this won't happen next, you are our prestigious and lovable customer, we really love you and we want to give you best options for you. So I believe customer that instead, customer bola, I believe that instead of returning a product, instead of, for us the best options would be that we provide you voucher code for your next orders, and we will provide you 50%, 80% off, or maybe we can give you a replacement of the product you asked for, and we can also give you one more extra design from our catalog। मतलब जो तुमने कोई प्रोडक्ट मंगवाई थी जो उसमें डेंट आ गया, वो भी हम तुम्हें दे रहे हैं, अगर उस पर नहीं माने तो बोलो ठीक है वो रखो, साथ में हम तुम्हें कोई एक और पीस भी हमारे कैटलॉग से वो भी तुम्हें भेजते हैं। तो कस्टमर को लगा यार, अब वो जो तुम्हारे जो दूसरी प्रोडक्ट होगी ना कैटलॉग में, वो भी कोई $500-600 की होगी, तो कस्टमर को लगेगा यार $680 मैंने खर्च किए, और $680 की जगह
मुझे $500 की एक और प्रोडक्ट मिल गई, मुझे मुझे $1200 का माल मिल गया। हालांकि तुम्हारे लिए क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो $50 थे, ठीक है ना। तो पैसे नहीं देने, चीज मुफ्त में दो, रिटर्न कर दो, प्रोमो कोड दो, या रिप्लेसमेंट भी दो, दो प्रोडक्ट फ्री में भी दो, और बोलो कि अगर नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट लोगे ना तो उस पर भी हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे। ऐसी गेम खेलो, गेम ये खेलो, असली हाई लेवल की गेम है इसमें। इस पे तुम्हारा तुम्हारा जो बिजनेस होगा, ये जो तुम्हारा बिजनेस है, देखो बिजनेस किस लिए बनाया गया है? बिजनेस इसलिए नहीं बनाया गया ताकि तुम अपने कजन के सामने शो ऑफ कर दो, ओ मेरा तो बिजनेस है, मेरा तो बिजनेस है, तुम जाओ कर, नो, गलत। बिजनेस बना गया ताकि तुम्हारी जेब मोटी हो सके, तुम्हारी जेब भर सके, ताकि तुम माल कमा सको, ताकि तुम पैसा बना सको, ताकि तुम अमीर हो सको। इसलिए नहीं बनाया गया ताकि तुम शो ऑफ कर सको, फ्लैक्स कर सको। बिजनेस इज फॉर योर बेटरमेंट, ताकि तुम्हारे घर, ताकि तुम्हारे लिए खुद की तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो, तुम्हारी फैमिली के लिए इंप्रूवमेंट हो, तुम्हारे बच्चों के लिए इंप्रूवमेंट हो, ताकि तुम चैरिटी कर सको दुनिया के लिए। यू कैन डू अ बेटर कॉज। बिजनेस इसलिए नहीं होता ताकि तुम लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा एयरप्लेन खरीद सको। नो, गलत कॉन्सेप्ट ही गलत है। मोस्टली लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते? बिकॉज उनकी सोच ही होती है कि हम बिजनेस बनाएंगे तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। भेड़ के तू कुछ नहीं करेगा। तो पहले अपनी, देखो, कुछ करने से पहले अपना दिल साफ रखो, अपनी इंटेंशन साफ रखो, अपना दिमाग साफ रखो, अपनी नीयत साफ रखो। जब ये सारी चीजें साफ होंगी ना, तब तुम्हारा जेब भर जाएगा पैसों से, नोटों के बंडल से। समझ रहे हो? गॉड भी तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी नियति में खोट है। तुम्हें खुदा को पता है यार, गॉड को पता है कि ये मेरा बंदा है, इसको मैं पैसे दूंगा, इसको मैं बिजनेस चलाऊंगा, ये सबसे पहले जाके मेरे दूसरे बंदों को फ्लेक्स करेगा, शो ऑफ करेगा, डीमोटिवेट करेगा, डीग्रेड करेगा, उसे छोटा फील कराएगा, गाड़ियां लेगा, उसमें अकड़। मैं इस लड़के को मैं बिजनेस में बना, लड़की को तो आएगा, लड़की तो नहीं कर सकती, जारी बात है, वो उसके काम की बस की बात नहीं है। लड़के को मैं बिजनेस में बनाऊंगा तो ये, इसमें अकड़ आ जाएगी, इसमें अभिमान आ जाएगा, इसमें एरोगेंस आ जाएगा, इसमें ईगो आ जाएगा, ये किसी से बात नहीं करेगा। तो ये, क्योंकि वो गॉड है, उसने ये सारी दुनिया बनाई है, उसने तुम्हें मुझे बनाया, तो उसे पता है हम लोगों का, उसे पता है किसकी नीयत कैसे है। तो इसलिए वो मोस्टली लोगों को बिजनेस में नहीं बनाता, मोस्टली लोगों को सक्सेसफुल नहीं बनाता, क्योंकि नीयत में ही खोट है। तो बिजनेस इसलिए नहीं होता ताकि तुम ये चीजें कर सको। द प्योर एंड ट्रू मीनिंग ऑफ बिजनेस इज दैट इट मेक्स यू मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फैमिली, फॉर योर बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट फॉर ग्रेट कॉज, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड। दैट्स व्हाई अ पर्सन शुड डू बिजनेस, फॉर द बेटरमेंट। यू गेट माई पॉइंट? आई थिंक आई यू मस्ट हैव गेट इट, राइट? तुम लोग होशियार हो, इतनी तुम्हें अकल होगी। तो एनीवेज, हम आता डेटा। अब सपोज करो कस्टमर साला इतना कोई बेहया, कोई बेशरम बंदा है, जिसको तुम ये वाउचर कोड दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, एक प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट भी दे रहे हो, दूसरा प्रोडक्ट फ्री में भी दे रहे हो, फिर भी नहीं सुन रहा तुम्हारी बात। फिर कोई मसला नहीं, देखो अब कोई ऑप्शन नहीं है ना तुम्हारे पास, तुम चोरी तो नहीं कर सकते, उसके पैसे तो नहीं खा सकते। फिर तुम उसे 300, जो ये $680 थे, वो उसे रिफंड कर देना, डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन, राइट? मैं और पॉइंट देखूं, कुछ मिस तो नहीं करा मैं? यस यस, रेगुलर। और हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। यस यस यस। एक और चीज है, मार्केटिंग। मेन चीज मैं कैसे भूल गया यार। पवन, क्यों ऐसी गलतियां करते हो? मार्केटिंग, गेम असली है ही सारी मार्केटिंग की, है ये मार्केटिंग। देखो, ये मत समझना कि तुमने ब्रांड बना दिया, तुमने लोगो बना दिया, तुमने प्रोडक्ट बना दिया, तुमने कस्टमर्स बना दिया, तुमने सेल्स बना दी, तो अब तुम मार्केटिंग करना बंद कर दोगे। नो, नेवर। तुम्हारा बिजनेस ग्रो होना बंद हो जाएगा, तुम्हें न्यू कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हें वर्ल्ड वाइड ग्रो करना है, दुनिया भर में तुम्हारा अपना बिजनेस बनाना है, तो तुम कैसे बनाओगे? तो तुम्हें मार्केटिंग ऑलवेज करनी है। अब मार्केटिंग तुम नहीं करोगे ऐसा मत समझना यार, यही तो तुम्हारी गलती है। देखो, अभी तक सारा ये काम ऑनलाइन हुआ है, तुम्हारे घर बैठे बैठे हुआ, ठीक है? मार्केटिंग के लिए एक टीम हायर कर देना, आगे जाके शुरू में खुद का एक टीम हायर कर देना, एक बंदा हायर करना, अ मैन, जिसका, या टीम हायर करना, ठीक है, एक टीम हायर करना जिसका काम होगा, ठीक है, टीम में कुछ लोग हो जाते हैं। जब तुम्हारी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी ना, टीम समझ जाओ यार, TEM है। तो अब सपोज करो तुम प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रहे हो, तुम्हारी शुरू में मार्केटिंग तुम खुद होगे, ठीक है? तुम्हारा ऑफलाइन मार्केटिंग करना, ठीक है, लिख देता हूँ मैं तुम्हें, मार्केटिंग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो सपोज करो तुमने कोई ऑनलाइन बिजनेस खोला है, तो तुम ऑफलाइन मार्केटिंग करो। एक कोई टी शर्ट वगैरह पहन लो अपने ब्रांड की, पीछे कोई बड़ा सा लोगो है, आगे आगे अजीब सा लगता है पीछे, सही है, या आगे पीछे दोनों, सही है, सही है, दोनों जगह पे वो बोर्ड पहन के चलो। हर किसी को पैम्फलेट्स दो, और ये मत बताओ ये मेरा अपना स्टार्टअप है वगैरह, ये वो नहीं। क्योंकि लोग, जब तुम किसी किसी बंदे को बताओ ये मेरा अपना स्टार्टअप है, तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। पता है क्या सोचेगा यार? वो सोचेगा कि अगर मैं इसका, क्योंकि ना
कोई भी एक बंदा, कोई भी एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को नहीं चाहता कि वो कमाए। ये मैं नहीं चाहूंगा अगर मेरी जेब से पैसा निकल के तेरी जेब में जाए, तू नहीं चाहता कि तेरी जेब से निकल के पैसा मेरी जेब में आए। तो हम दोनों में ये हसद है, हम दोनों में ये नफरत है, हम दोनों की ह्यूमन नेचर है गंदी सी। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ मैं हूं, मैं बीच में कोई इंस्टीट्यूट रख देता हूं, तुम खुशी खुशी चाहोगे, दो टांगों खोलोगे कि तुम चाहोगे तुम्हारा पैसा इस इंस्टीट्यूट में आए। फिर इस इंस्टीट्यूट के पीछे इसका जो मास्टरमाइंड होगा वो पवन कोट होगा, फिर इस इंस्टीट्यूट से पैसा मुझे आएगा। तो दैट्स व्हाट मोस्ट पीपल डू। तो किसी को बताओ नहीं, सपोज को तुम्हें वो ब्रांड शुरू किया तो किसी को बताओ नहीं, इस ब्रांड का मैं मालिक वगैरह, मैं बोलोगे मैं इस ब्रांड का एम्प्लॉय हूँ। हर किसी को पैम्फलेट्स बांटो जिसमें क्यूआर कोड लगाओ, ठीक है। पैम्फलेट्स, बुकलेट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बुकलेट पैम्फलेट्स लिख लेना, ठीक है। और क्यूआर कोड हो उसमें, ठीक है। जो लोग उसे स्कैन करें तो सीधे तुम्हारी इंस्टा या सोशल प्रोफाइल पे आ जाए, ठीक है, सोशल प्रोफाइल लिख देता हूँ मैं ये भी। तो कोशिश करना, सपोज करो तुमने शुरू किया 200-300 पीसेस से किया, तो एक दिन जॉब की छुट्टी लेके, कहते हैं ना, गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। तो तुम्हारी जॉब एक गुड है, लेकिन ये जो है ना, ये ग्रेट है, ग्रेटनेस है, परफेक्शन है, आउटस्टैंडिंग है, मार्वलेस है। तो गुड को गिव अप करो, उसको छोड़ो और इस चीजों को पकड़ो, ठीक है, उसको भी साथ रखो, इसको भी करो, ठीक है। तो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो तुम्हारे सोशल मीडिया पेज पे चलेंगे, वेबसाइट पे चले जाएंगे, या तुम्हारे इस पे चलेंगे, तुम्हें फॉलो करेंगे, टिक करेंगे। 500 लोग तुमसे करेंगे तो तकरीबन बस 10 या 5 या 10 तो तुमसे खरीदेंगे, तो तुम उससे तो माल बनाओगे। तो ऑलवेज डू दिस। ऑफलाइन मार्केटिंग तुम्हें एवरी डे करनी है। अपनी जॉब पे कोशिश करो वो टी शर्ट पहन के, अगर बॉस अलाउ नहीं करता कोई मसला नहीं है, फिर जॉब के बाद जैसे जॉब खत्म होती है ना, सपोज तुम्हारी जॉब खत्म है 8, सपोज तुम्हारी 9 to 5 है, 5 बजे जॉब खत्म हुई, ऑफिस से बाहर निकलो, बैग में टी शर्ट वगैरह उतारो, दूसरी अपनी बिजनेस की टी शर्ट पहनो, 1 घंटा सबको पैम्फलेट बांटो और फिर घर जाओ, तो 9 to 6 कर लो। वो 1 घंटा, लिटरली एवरी डे 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी भर की जिंदगी तुम्हारी बदल सकता है। वो एक बंदा, ना कि तुम्हारी, तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन, बेटी, उसकी बेटी, चाचा चाची, तुम्हारी 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 बेटी होगी, उसकी बेटे, सबकी जिंदगी बदल देगा सिर्फ तुम्हारे 1 घंटा एवरी डे, 1 hour एवरी डे, यू बिकम सक्सेसफुल। जस्ट लिसन टू मी, मैं गुरु हूं, तुम्हारा गुरु साले, मैं तुम्हें कोई गलत चीज नहीं सिखाऊंगा। मैं मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया ये चीज ये लेक्चर सिखाने के लिए, समझ रहे हो, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया ये चीजें सिखाने के लिए। तुम जाके भाड़ में जाओ, गांड मारो अपनी। लेकिन मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया, लेकिन जो स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में जो तुम्हें प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना, तुम्हें ये करो वो करो ये करो वो करो, तो तुम्हें ब्लैक व्हाइट बोर्ड लेके तुम्हें समझाते हैं, ब्लैक बोर्ड लेके समझाते हैं, दे ऑल आर पेड। वो सब बिका हुआ है, उन्हें तुमसे कोई सिंपैथी नहीं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर इज ऑल्सो पेड। तुम मरो या जियो, डॉक्टर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी कमीशन, उसको अपने पैसे मिल जाते हैं। लाइकवाइज यूनिवर्सिटी में और स्कूल्स में टीचर्स भी ऐसे ही हैं, उनको अपने पैसे मिल जाते हैं। तुम फेल हो पास हो, तुम सीखो ना सीखो, चढ़ो उसके एल पे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं अच्छे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी 99%। तो मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए ये लेक्चर सिखाने के लिए, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम बेहतर बन सकते हो, ताकि तुम इंप्रूव कर सकते हो अपनी जिंदगी। तो अपने लिए ऑफलाइन मार्केटिंग करो, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, जब ऑफलाइन मार्केटिंग एट इनिशियल स्टेज, जब आगे तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा तब तुम्हें ऑफलाइन मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन, पर ऑनलाइन शुरू में जाएगा खुद करोगे, लेकिन टीम होगी, उस टीम का काम होगा। टीम की स्पेलिंग में हर बार गलत लिखता हूँ, क्या मसला है। टीम, वो तुम्हारे लिए पोस्ट क्रिएट करेंगे, पिक्चर, वीडियो, वीडियो एज एन एनिमेशन वगैरह कोई हो जाए, ठीक है। और फोटोग्राफी वीडियो तो, और एक बंदा हायर कर दो जिसका काम होगा, एक बंदे का काम होगा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराना प्रोडक्ट की। ये आगे की बात कहानी बता रहा हूँ, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, ठीक है। और वो फोटोग्राफी एक, उसके बाद फिर वो एडिटर के पास जाएंगी, फिर एडिटर उसे एडिट करेगा। फिर एक सोशल मीडिया मैनेजर होगा, मैं सोशल मीडिया मैनेजर को लिख देता हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर, SMMM, सही है, SMM, सोशल मीडिया मैनेजर, उसको हायर करोगे तो जो भी पोस्ट तुम्हें आएंगी वो सोशल मीडिया मैनेजर सारे तुम्हारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, ETC टिकटॉक, ठीक है। और कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं है, बिकॉज चैट जीपीटी आ गया, तो इसी सोशल मीडिया को बोल देना कि चैट जीपीटी यूज करे फॉर कंटेंट, और उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दे, और ये फिर सिस्टम चलता रहेगा। फिर एक बार तुम्हारा फिर काम होगा जूली से डिजाइन बनवाना, ठीक है, जूली से डिजाइन बनाना, उसको फिर चाइना से मैन्युफैक्चर करवाना, मैन्युफैक्चर करवाने के बाद
वो एक टीम का बंदा हो तुम हायर कर देना, जिसका काम होगा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना। वो फिर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एडिटर एडिट करेगा, और एडिटर एडिट करने का जो सोशल मीडिया मैनेजर होगा वो उसे पोस्ट करेगा। और तुम्हें जो कस्टमर्स जो तुम्हारे होंगे, तुम्हें वो तुम्हारी माल खरीदेंगे। ये 600 700 500 जेलो, क्योंकि तुम अब ब्रांडिंग। रिमेंबर एक चीज, अब मुझे पता है तुम एक चीज से डर रहे हो, एक चीज से घबरा रहे हो। वो जो डर तुम्हारे अंदर है, वो मैंने पता नहीं कैसे सेंस किया। मुझे लगता है हम दोनों के दिल मिले हुए हैं, मुझे लगता है हम दोनों मिले मिले हुए हैं। मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे यकीन मानो पता है कि दिल में फील हुआ कि आपको एक डर है, कि आपको लगा है मैं इतना सब कुछ करूंगा, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ये सारे जो बंदे हैं, ये सारे पाकिस्तान इंडिया से हायर कर लेना सस्ते, ठीक है, सस्ती जमीन से हायर कर देना, इतना कोई इशू नहीं है। तो सपोज करो ये सारा करने के बाद तुम्हारी ये चीज ना बिकी तो चक्कर नहीं करो। मैं तो बताता हूँ एक बिकने का एक तुम्हें तरीका बताता हूँ। देखो, सारी गेम है ब्रांडिंग। कैसे बताता हूँ, जितना नाम तुम्हारा बड़ा होगा, जितनी तुम्हारी पैकेजिंग अच्छी होगी, जितना तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, जितनी तुम्हारी मार्केटिंग, नाम, प्रोडक्ट, पैकेजिंग और मार्केटिंग, जब ये चार चीजें तुम्हारे होंगी ना हरामी, उतनी, समझ रहे हो, बहुत हाई लेवल, तब तुम्हारा माल बिकेगा। और बिल्कुल बिल्कुल स्पीड में बिकेगा, और बहुत ही बड़ी प्राइस में बिकेगा। ऐसा नहीं कि छोटी प्राइस हो, $10 की चीज भी नहीं, 500 $600 दबा के पैसा लोग में। अगर पाकिस्तान में भी खोलो तो लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए की अपनी ज्वेलरी बेचो, भले रियल गोल्ड नहीं हो, भले आर्टिफिशियल हो। पीपल आर स्टूपिड, पीपल विल बाय, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दे वांट टू फ्लेक्स। पता क्या, मैं बताऊं कि लोगों की साइकोलॉजी, लोगों की मेंटेलिटी क्या। जो भी पुअर क्लास के पीपल होते हैं, जो भी मिडिल क्लास के पीपल होते हैं, दे वांट टू शो रिच, दे वांट टू बी रिच, सही है। दे वांट टू फ्लेक्स टू द पीपल, दे वांट टू शो कि हम भाई ये ज्वेलरी पहनते हैं, हम इतनी महंगी ज्वेलरी पहनते हैं। सपोज करो मैं कोई प्रोडक्ट, सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाई $20 की, मैं इसे बेचता हूँ $800 की, ठीक है। तो मैं तो P1 हूँ, मैं तो PK हूँ, मैं तो दिमाग में रावण का दिमाग है, हाँ। तो सपोज करो मैंने अगर कोई ज्वेलरी बेची है $800 की, ठीक है, तो वो कस्टमर उससे पहनेगा और अपने कजन, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को फ्लेक्स करेगा। कस्टमर मेरा मेरा कस्टमर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को फ्लेक्स करेगा कि देखो मैं इस ब्रांड की ज्वेलरी पहनती हूँ और इतनी अच्छी लग रही हूँ। हाय झुमका, हाय झुमका, समझ रहे हो। तो वो ऐसे झुमका झुमका करेगी और मैं पैसा कमाऊंगा, मैं माल कमाऊंगा, समझ रहे हो। तो गेम ऐसे खेलती है। यू गेट माई पॉइंट, समझ गए तुम, है ना। तो ब्रांडिंग, नाम बड़ा, जितना तुम्हारा नाम बड़ा उतना तुम्हारा पैसा करना पड़ेगा, बड़ा कमाओगे, पैसा बड़ा कमाओगे, बड़ी गाड़ी रखोगे, सुकून की जिंदगी जियोगे, गुर्बत की जिंदगी से बाहर निकलोगे, परेशानी से बाहर निकलोगे। देखो, मेहनत तो लगेगी, सीधी बात है, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। शॉर्टकट कोई है जो शॉर्टकट वाला, जो भी बंदा शॉर्टकट लेगा वो जेल में होगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम बना है ऐसे गया यार। मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम ये, मैं सिस्टम को कैसे तोड़ू, मैं सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं भी कभी किसी दिन जेल जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को ये सारे सीक्रेट्स और राज बता रहा हूँ। सो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट योर ज्वेलरी बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज जो हमारी नीश है वो है फीमेल। जैसे मैं तुम लोगों को पहले बता सकता हूँ, वुमेन, ठीक है। और ज्वेलरी कौन पहनती है, वुमेन। तो हम किसको बेचेंगे, वुमेन। और हम माल कैसे बनाएंगे, वुमेन। यू गेट माई पॉइंट। सो आखिरी बार एक मैं देख लेता हूँ कि मैंने कोई पॉइंट्स वगैरह मिस तो नहीं किया। टिक 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 टिक, पीके पीके। बच्चों को बताओ, बच्चों को टाइम लग रहा है। रुक रुको, कहीं जाना मत, बता रहा हूँ साले, रुक जा रुक जा रुक जा, यहीं रुक जा, कहीं जाना मत, बता रहा हूँ। हाँ हाँ, यहीं जा, तू मेरी क्लास में आया। देखो, यूनिवर्सिटी और स्कूल में तुम लोग आते हो, क्लास में तुम लोग ऐसे उठ के चले जाते हो ना, वॉशरूम के लिए जाना, ये के लिए जाना, लेकिन नहीं, मेरी क्लास में अगर तुम आए हो तो तुम मेरी बिना परमिशन नहीं निकल सकते। दैट्स इट। ये मेरी क्लास है, ये मेरी वीडियो नहीं है, मेरी क्लास है। ये तुम वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो नहीं, मेरी क्लास है। तो मेरी क्लास में तुम बिना परमिशन अगर उठ के गए साले, तो तुझे घर पे आके मैं तुझे जूते मारूंगा, समझ रहे हो। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो चाहे तुम्हें भूख लगी है, पानी पीना है, कुछ भी करना है, तुम्हें मोबाइल अपने साथ रखना है, मेरी पूरी क्लास तुम्हें अटेंड करनी है। आए हो तो ऐसा नहीं मेरी बिना परमिशन चले जाओ, स्किप करो, ये करो वो करो, नहीं, मेरी क्लास पवन कोटला की मर्जी से चलेगी, समझ रहा है। क्योंकि तू गरीब है तो तू मेरी मर्जी से चलेगा। जब तक तुम अमीर नहीं हो जाता ना, तब तक तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकता। आया बड़ा आया, मेरी क्लास से जाने वाला है, सोच रहा है लेक्चर खत्म हो गया, लेक्चर खत्म नहीं हुआ, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तो बताता हूँ। बाय लो, सेल हाई, वेरी हाई, ओके, रेगुलर प्राइस, या। तो ये सारी पॉइंट्स थी। हाँ, स्टे सेफ, बी हैप्पी, मेक मी प्राउड, क्लास डिसमिस्ड। क्या अभी भी बैठा है, जा ना, जाके ज्वेलरी बिजनेस खोल।